कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बहुत प्यारा भजन। तो अपने बच्चों को क्या देना है? अब दोनों कृष्ण जी और बलराम जी। अब कन्हुआ बलुआ कहूं कि कृष्ण बलराम कहूं? चलो दोनों निकल सकता है, क्योंकि मैं कभी कभी कथा कहता हूं तो मेरी आदत में है। तो समझ जाना आप कि मैं अगर मैं कन्हुआ बलुआ बोलूं तो समझ जाना आप पंडित जी कृष्ण बलराम ही बोल रहे हैं। तो मैया ने अपने बेटे को पहले क्या सिखाया? संस्कार सिखाया। क्या सिखाया? अच्छा, संस्कार सिखाने में आज के कोई भी देवियां अपने बच्चों को कमजोर नहीं है। सभी चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छे से लिखे और एक अच्छा मानव बने। अच्छा, यहाँ पे कोई चाहता है कि अपने बच्चे को ऐसा बनाया जाए जो चोर डकैत बने? हमारे ख्याल से तो कोई नहीं है। सभी माँ सोचती है मेरा बेटा अच्छा से बने। तो अच्छा से बने तो फिर मैया को क्या करना चाहिए? अपने बेटे को अच्छा चीज सिखाना चाहिए। अच्छा, अब ऐसी भी चीज मत सिखा देना कि हंसी होना शुरू हो जाए। एक दिन एक देवी स्टूडियो में गई फोटो खिंचवाने। उनके पति देवता भी साथ में थे, मैं नहीं कहूंगा। पति पत्नी दोनों गए, फोटो खिंचा रहे थे वहां। तो भाई बच्चा छोटा है, 4 साल का बच्चा था। अब 4 साल के बच्चे को, छोटे बच्चों को आप जो सिखाएंगे वही बोलेगा वो। अब उस बच्चे ने वहां पे पेशाब कर दिया स्टूडियो में। तो मम्मी ने 2 थप्पड़ मारे अपने बच्चे को। बोले तू बोल नहीं सकता था? तो स्टूडियो वाला बोलो देखो आपने जो अभी शब्द बोला वो अच्छा भी नहीं था। बोले क्या? पेशाब करना। बोला बच्चे को कुछ और शब्द सिखा दो, कोई जरूरी है बोले? कहाँ अच्छा लगता है ये आजकल। तो उन्होंने कहा कि कोई और शब्द सिखा दो अपने बच्चे को, कोई और बोलेगा तो अच्छा भी लगेगा। मार्केट में होगा, कभी आप बाजार में होंगी, कभी आप सामान लेने जाएंगी। अब आपका बेटा ऐसे बोलेगा मम्मी मेरे को ऐसा लगा है, तो लोग बोलेंगे मम्मी ने कोई अच्छी चीज नहीं सिखाई। उनके समझ में बात आ गई। घर पहुंच के दोनों पति पत्नी अपने कामों में लग गए। पति जी अपने ड्यूटी पर चले गए और बहन जी अपना घर का काम करने लगी। तो मैया ने बेटे को बुलाया और कहा बेटा सुनो, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। बोले क्या मैया? बोला सुना नहीं आपने? बोला क्या? बोला आपने वहां क्या बोला था? हाँ बोला मैंने यही बोला था। तो बोला आज के बाद से बेटा इसको ऐसे नहीं बोलना। तो बोले मैया क्या बोलूंगा? जब तुमको लगेगी तो बोल देना मम्मी मुझे गाना गाना है। क्या? मम्मी मुझे गाना गाना है। ठीक है मम्मी, हम यही बोलेंगे मुझे गाना गाना है। अब देवी जी के यहाँ हुई शादी ससुराल में, उनके मैके में। वो उनको बोली कि भाई अब मैके जा रही हूँ और 2 दिन में आ जाऊंगी, बच्चे को संभाल लेना। ठीक है भाई जाओ। खाना वाना बना के सुबह चली गई। बोली रात भर की बात है, बस सुबह आ जाऊंगी मैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे पति देवता। चलिए अब दोनों पिता और पुत्र लेटे हैं चारपाई पे। तो बेटे को जब लगा तो बोला पापा, पिताजी। अब मैं पापा तो बोलूंगा नहीं, पिताजी बोलूं। बोला पिताजी, क्योंकि लेकिन उन्होंने सिखाया पापे बोलना। पाप हो ही रहा। बोले पापा? बोले हाँ बेटा मुझे गाना गाना है। बोले बेटा ये रात को 11 बज गए हैं, तुम कौन सा गाना गाओगे?
उसको तो जोर पकड़ ली धीरे धीरे। थोड़ी देर बीता, बोले पापा, बोले हाँ बेटा मुझे गाना गाना है, सो जा, मम्मी आएगी कल उसको गाना खूब सुनाना। 1 घंटा बाद फिर बोला पापा मुझे जोर जोर से गाना गाना है। बोला मेरी नींद मत खराब कर, तुझे जोर जोर से गाना गाना है। मैंने बोला मम्मी आई कल गा लेना। नहीं पापा मैं अभी गाऊंगा। बोला नालायक तो भी गाएगा, नींद खराब हो रही। बोला नहीं पापा इतना जोर से गाना गाऊंगा, गाना जोर जोर से गाऊंगा। और पापा बहुत जोर से गाना गाने का मन कर रहा है। तो पापा ने सोचा बेटे को कहां भेजूं। बोला सुन बेटा तू मेरे कान में गाना गा ले। बोला बेटा तो मेरे कान में गाना गा ले। तो मम्मी ने जो संस्कार दिया था बेटे ने वही गाना गा दिया भाई। तो वैसे भी संस्कार बच्चों को मत दे देना कि वो गाना गाने लगे। इसलिए हमने कहा आप लोग थोड़ा हंसा देते हैं आज, क्योंकि हंसाना तो जिंदगी में बहुत आसान है लेकिन कथा सुनना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मेरी आदत पड़ी कि मैं ज्यादा चुटकुले सुना के किसी को हंसाता नहीं, आप कथा में हंस लिया करो। बहुत लोग बोलते हैं पंडित जी आपकी कथा तो ऐसी होती है, आप हंसाते नहीं हो। क्या हंसाऊं? भगवान कथा सुन के हंसो। हंसाने के लिए लाखों चुटकुले पड़े हैं, आप मोबाइल ऑन करो, चुटकुले लगा दो, हमसे अच्छे चुटकुले आपको सुनाते रहेंगे। तो हम चुटकुले सुनने थोड़े ही आए हैं, आप सुनने आएंगे। फिर मैंने आज आपको हंसा ही दिया, हम कहा थोड़ा हंसा ही देते हैं, 5वां दिन था ना इसलिए। तो हमारा देवियों से ये निवेदन है कि किसी के कहने पे ऐसा संस्कार मत दें कि बेटा रात में गाना गाए, और गाना गाया कि उनका कान तो भर गया, बिस्तर पूरा गाना आ गया। सुबह मम्मी आई, बोले क्या हो गया? बोला तुमने इसको क्या सिखाया? अरे हमने इसको संस्कार तो सिखाया था, और क्या सिखाया? अच्छा कौन सा संस्कार सिखाया? बोला उस दिन स्टूडियो में बच्चे ने ये बोला था तो हमने सोचा कुछ को नया सिखा देते हैं। बोला ठीक है अच्छा सिखाया, आज के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास सोएगा और तुम बताना वो क्या करेगा। अब अगले दिन पापा ने कहा बेटा मम्मी के पास सो जाओ। मम्मी आ गई, मम्मी को भी उसने वही बात बोली। बोली मम्मी जोर जोर से गाना गाना है। बोला पापा को नहीं सुनाया तूने? बोला मम्मी पापा को कल रात को सुना दिया हूं, अब तुम भी तो सुन लो। तो क्या सुनाया? बोला पापा ने बोला रात हो गई है मेरे कान में गाना गा ले। तो मम्मी मैंने पापा के कान में खूब जोर जोर से गाया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया ने अपने बच्चों को खूब संस्कार दिए। भगवान कृष्ण और बलराम अब दोनों घुटनों के बल चल रहे हैं ना, बच्चे चलते हैं ना घुटनों के बल। अब उस समय बीता, भगवान की उम्र थोड़ी बढ़ी, उनके मन में लगा कि कोई नई लीला करनी चाहिए। भाई घर में हैं, आप समझदार हैं, आपको लगता है कोई रोज भोजन बना बना के आप थक जाती हैं, तो आपको लगता है कोई नई डिश बना लूं जिससे जल्दी बन जाए, स्वादिष्ट भी हो। भगवान को लगा कोई नया व्यंजन बनना चाहिए, तो भगवान ने कहा चलो माखन चोरी करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, चोरी किसे कहते हैं? लोग भगवान क्या बोलते हैं? माखन चोर। क्या भगवान माखन चोर थे? किसी के मनोरथ को पूरा करना, किसी की इच्छा को पूरा करना, क्या वो चोरी है? गोपिकाएं भगवान को बहुत प्रेम करती थी। आगे बताऊंगा कि गोपिकाएं कौन थी, क्या था। छठे दिन आपको श्रवण कराएंगे इस कथा को। तो भगवान ने कहा चलो माखन चोरी लिया करते हैं। भगवान ने एक छोटी सी टोली बना ली। बच्चे होते ना गांव में,
अकेले तो चोरी होती नहीं, तो 3-4 अपने ले लिया, छोटे छोटे बच्चों को, मधुसूदन को, सुमंगल को, श्रीदामा को। और देखिए चोरी उस विषय की होती है, भगवान ने और तो कपड़ा लत्ता सोना गहना की चोरी तो नहीं करी, माखन चोरी तो करी। तो भगवान के घर में इतनी गैया थी, इतना दूध मक्खन था। अगर आपके घर में आपकी स्वादिष्ट चीज आपको इतनी पर्याप्त मात्रा में मिले तो आपका अपने आप दिल भर जाएगा। तो दूसरे चीज की चोरी तो आप कर सकती हैं, लेकिन जो आपके घर में खूब ऐसे ही है, क्या आप उसकी चोरी करेंगी? अरे सोचेंगे चोरी करना तो किसी अच्छे माल की करो, चोरी करो तो खोलो घोड़, नहीं तो रहो राम की ओर, पुराने लोग कहा करते थे। चोरी करो तो खोलो घोड़, मतलब उस समय घोड़ा बहुत महंगा होता था, घोड़ा की लोग सवारी करते थे, कार वार तो थी नहीं। तो चोरी करना तो ठीक से करो, 1-2 पैसे की चोरी क्या करना। तो भगवान ने चोरी करी तो माखन की, और माखन भगवान के घर में कोई कम तो था नहीं। नंद बाबा तो इतनी गैया 2 लाख गैया दान दिया था ब्राह्मणों को उन्होंने, तो उनके पास कौन सी गाय मक्खन की कमी थी। लेकिन भगवान ने गोपिकाओं के मनोरथ को पूरा करने के लिए माखन चोरी लीला किया। माखन चोरी लीला होती रही। एक दिन पूरी गोपिकाएं इकट्ठा होके, अब अगर आपको किसी से मिलना है, अगर आपको किसी से बहुत प्रेम है और आपके मिलने के लिए कोई साधन नहीं है, तो आदमी बहाना ढूंढता है। तो गोपिकाओं ने सोचा यशोदा मैया के पास जाऊं कैसे, क्योंकि लाला को वो सब देख के आ गई थी, बधाई भी खूब ली थी, और जब मैया ने करवट बदलने के लिए बुलाया था तो लाला को खूब देखा भी था। तो मोहिनी मूरत, सावली सूरत, तो उस सूरत को देखने के लिए गोपिकाएं मन में विचार करें कि वो बच्चा फिर से कैसे देखूं। तो बोली चल सभी मिलके शिकायत करके आते हैं। तो भगवान ने लीला तो करी, माखन चुराया। पूरी गोपिकाएं आ रही हैं और यशोदा मैया को बोलती है तुम्हारा लाला पक्को चोर होए। बोला काहे को चोर? बोला माखन चुराए। अरे बोला भाई हमारे यहाँ तो इतनी 1000 गायें हैं, माखन मिश्री भरा हुआ है, तो मेरा बेटा चोरी क्यों करेगा? बोली नहीं बहन महा चोर होए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, अगर माना मैंने आप झूठ बोलोगी नहीं, इतने लोग आई हो, तो मेरे बेटे को हवा से बहुत डर लगे। हवा समझते ना, लोग बोलते थे हवा हवा, तो बोले मेरे बेटा को हवा से बहुत डर लगे। तो जब मेरा बेटा तुम्हारे घर में आए तो उसको हवा करके भगा दिया करो, वो डर जाएगा। तो भगवान पहुंचे उसी गोपी के घर में, और उसकी बेटी चारपाई पर लेटी थी, और भगवान ने क्या किया, उस बिटिया की चोटिया को खटिया की पटिया में बांध दिया। नटखट तो वही है, चोटिया मतलब बाल, भाई देवियों के बड़े बड़े बाल होते हैं, तो उनके बाल को उस बिटिया के खटिया की पटिया मतलब पार्टी कॉल लगा। हमारे धीरज भैया भी कह रहे हैं उसको पार्टी ही बोलते हैं। जो दोनों पांवों को जोड़ती है उसी में बांध दिया उसके बाल को, और उसके कान में क्या बोला, हौवा। इतना कह के भगवान वहां से भाग लिए। अब हवा का नाम सुनते ही बिटिया की नींद खुल गई, खड़ी हो गई, तो खटिया की पटिया और चोटिया एक साथ। अब पीछे दिखे ना, चिल्लाई बड़ी जोर से। मैया बोली क्या हो गया? बोला मैया हवा ने पकड़ लिया। बोला मैया हवा ने पकड़ लिया। बोला कहाँ हुआ? अरे पीछे पकड़ो हवा, कहाँ दिखो मुझे हवा। मैया हवा ने पकड़ो, जल्दी बचाओ, क्योंकि पीछे पटिया बनी है खटिया, और जैसे उसने बाल किया तो बाल तो उठे ना। अरे मैया दौड़ के आओ, हवा ने पकड़ा है। तो सब गोपियां फिर एक बार गई, बोली देख मैया तेरा लालो बहुत नटखट है, मेरी बेटिया के बाल के
चुटिया को खटिया में बांध के हुआ बोला मेरी बेटी 3 दिन से परेशान है। मैया ने कहा अच्छा एक काम करो, मैंने माना कि मेरा लाला चोर है तो तुम सब मिलके हमको एक दिन पकड़ को दिखा दो। भाई हमने माना अपनी बात कि चोर है तो पकड़ के दिखाओ। तो सभी ने सोचा चलो एक दिन इसको पकड़ के दिखा देते हैं, तब समझ में आएगी बात। तो प्रभावती नाम की एक गोपी थी। प्रभावती भाई जो होता है ना, जैसे देवियों को या किसी व्यक्ति को भी, किसी पुरुष को भी कोई परेशानी होती है, देवियों की बहुत बात हो गई, तो पुरुष भी अपने जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनके पास जाते हैं, सलाह मांगते हैं भैया कैसे करूं। तो जो बुद्धिजीवी व्यक्ति उनको सलाह देते हैं। तो ऐसे प्रभावती जी काफी उम्रदराज थी। तो सभी ने बोला देख दीदी क्या करूं। अब वो मैया बोलती है पकड़ के दिखाओ तब मैं मानूंगी। तो बोला ठीक कोई बात नहीं, एक दिन पकड़ लेते हैं। योजना बनाई, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी रखती चली गई और भगवान अपने पूरे ग्वाल बाल को लेके वहां पहुंच गए। प्रभावती बहुत चालाक थी। बोले ऐसे तो मटकी तोड़ के खा जाएगा, मटकी के ऊपर एक घंटी बांध दो और जब वो माखन चुराएगा घंटी बजेगी और हम लोग उसको पकड़ लेंगे। सभी ने कहा ठीक है बहन। अच्छा भगवान सबको लेके पहुंच गए और जब ग्वाल वालों ने, भगवान ने सबको खूब माखन खिला दिया। माखन खिलाया, इतना माखन खिलाया, सब माखन खाते गए। और जब भगवान ने माखन खाना शुरू किया तो घंटी बजी। भगवान ने घंटी से कहा घंटी मैंने तुमको प्रार्थना किया था कि जब मैं माखन खा लूं तब बजना। अब घंटी को भगवान ने शास्त्रार्थ शुरू हो गए। घंटी को भगवान ने कहा था हे घंटी तुम तब बजना जब हम लोग माखन खा के चले जाएं। घंटी ने कहा सुनो प्रभु मैंने कोई गलती नहीं की। बोले तुमने बहुत बड़ी गलती की। बोले क्या बताओ। बोले तुम बजी क्यों। बोले ये बताओ मधुसूदन ने मक्खन खाया मैं बजी। भगवान बोले नहीं बजी। श्रीदामा ने खाया मैं बजी, नहीं बजी। मधुमंगल ने खाया मैं बजी, नहीं बजी। हाँ भाई तुम नहीं बजी, बात तो सही है। और प्रभु हमको ये बताओ भगवान भोग लगाएं और मैं ना बजूं तो मैं कौन सी घंटी हूं। प्रभु भगवान का भोग लगे हो मैं ना बजूं तो मेरा बनना ही निर्थक है। तो घंटी भगवान के भोग में बजती है। तो भगवान से कहा प्रभु तुमने भोग लगाया तो मैं बजूंगी और बजी। हमने कौन सी गलती की। इतने में भैया सब तो भाग गए, खा पी के भगवान बचे। अब भगवान को पकड़ लिया सबने मिलकर। अब भगवान को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अब बोली इसको ले चलो आज। और भगवान को लेके जाने लगी तो बीच में प्रभावती के पति देव भगवान ने कहा ऐसे हमको काहे ले चल रही हो, थोड़ा कपड़ा उपड़ा उड़ा दो हमको। पीला कपड़ा उनको उड़ा दिया भगवान को और बांध लिया और रस्सी से पकड़ के आगे चली आ रही। होता ना जैसे कोई किसी को पकड़ लेता है तो बहुत सहन साहस जाता, हमने पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। अच्छा पकड़ लिया, लेके जा रही सभी मिलके आगे आगे, भगवान बिल्कुल पीछे पीछे। इतने में प्रभावती के पति वहां से चले आ रहे थे पीछे से। भगवान ने क्या किया कि प्रभावती के पति का हाथ उस रस्सी से बांध दिया और खुद वहां से गायब हो गए। और भगवान ने वही धोती प्रभावती के पति को उड़ा दिया पूरा। अब ये आराम से पहुंची शहंशाह की तरह, देख यशोदा मैया मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई, महाचोर हुए। मैया को भी लगी थी गुस्सा, बोला ठीक है प्रभावती तू आज लाई है तो इसकी मैं अच्छी कुटम्मस करूंगी। ठीक है प्रभावती तू अपनी बात की धनी है तो मैं भी यशोदा मैया अपनी बात की धनी हूं, बांध दे इसे कोई सी में। अब वो धोती थोड़े हैं दिखे हैं ना प्रभावती के पति। मैया ने उठाया डंडा, दे दनादन, दे दनादन। वो चिल्लाए हो बचाओ बचाओ। अब सब वो कहें अरे क्या हो गया, तो आवाज तो बच्चे नहीं बूढ़े जैसे दिख रही है। खूब जब कुटाई हुई उनकी कस के
और साड़ी जब निकल के पीछे गिरी तो निकले वो प्रभावती के पति। तो भगवान से चालाकी करोगे तो यही हाल होगी। अगर भगवान से चालाकी होगी तो यही हाल होगी। जैसे प्रभावती के पति बोले तूने आज कौन से जन्म का बदला लिया मेरे से? बोले ये सतयुग का बदला था, कलयुग में बाकी था। खूब पिटवा दिया उनको दबा के। और 60-65 साल की प्रभावती, 70 साल के बाबा शाम को बोले हल्दी बाठा पिलाओ। कुटवाई तो उन्हें खूब करी है। तो भगवान अंतर आत्म दृढ़ हैं। एक बेटा अपने बेटे की खुशी के लिए गधा बन जाता है और बेटा दोनों कान पकड़ के उसको कहता है चल चल चल, तो क्या वो बाप गधा हो जाता है? वो बच्चे की खुशी के लिए बन जाता है। समझिए इतनी विडंबना है कलयुग में। भगवान की चीर हरण को लेके, भगवान की माखन चोरी को लेके। आओ तो छोड़ो, ये सनातन धर्मियों की ये हाल है। समझ में नहीं आता, तत्व तो समझ में नहीं आते, कहानियां समझ में नहीं आती। समझिए, अपने जीवन से उतारिए इन चीजों को। जब तक आप अपने जीवन से किसी चीज को नहीं मिलाएंगे वो समझ में नहीं आएगा। गोपिकाओं की खुशी के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला की। प्रेम से बोलिए माखन चोर भगवान की जय। अब सबको चोर चोर तो याद रहा, लेकिन माखन नहीं, सोना याद रहा। भगवान ने माखन चोरी की थी केवल, वो भी गोपिकाओं के मनोरथ को पूरा करने के लिए। भगवान ने एक दिन जाके ब्रह्मांड घाट पे मिट्टी खा के धरती मैया को भी उद्धार किया। नंद और यशोदा इतने भाग्यशाली क्यों हैं? नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे। दोनों ने मिलकर तपस्या करी थी कि भगवान मैं आपके बचपन के रूप को देखना चाहती हूं। आज वही भगवान, सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये नंद बाबा और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिनके वरदान स्वरूप आज भगवान कुछ समय के लिए इनके पास आए हैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। एक समय मैया ने भगवान को रस्सी में बांधा। भगवान ने रस्सी लीला की और 2 पेड़ उनके आंगन में थे, उखल को फंसाया, उन वृक्षों को गिराया और उन्होंने उन नल और कुबर का उद्धार कर दिया। नल कुबर और मणिग्रीव दोनों का उद्धार कर दिया। ये दोनों ही संत के श्राप से श्रापित थे। नंद बाबा और ग्वाल बालों का अब गोकुल से वृंदावन में प्रवेश होता है, क्योंकि भगवान 5 साल ही रहे, अलग अलग समय में अलग अलग जगह रहे। तो अब नंद बाबा और पूरे ग्रामवासी भगवान को लेके वृंदावन में प्रवेश करते हैं। धनम वृंदावनम नाम, वनम वृंदावनम नाम, पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवां सेव्यम, पुण्याद्रितिरुवीरधम। वृंदावन में बहुत वन है, निधि वन, ताल वन, मधुवन, भांडिर वन। तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम को पास भलो,
जहां पास बहे यमुना पटरानी, और जो जन नाई के ध्यान करें बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। चारों वेद बखान कहें अरे संत मुनि ने पुरी सनमानी। और यमुना यमदूतन तारत हैं, क्या यमुना यमदूतन तारत हैं, भवतारत है मेरी राधिका रानी। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों की, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामण चकित चार चादर बिछाए जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। और भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों में, भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों में। और भक्तों के वास प्रभु वृंदावन बनाया है, भक्तों के वास प्रभु वृंदावन बनाया है। जो तबला वादक गंधर्व हैं वो वृंदावन से ही हैं, और आपको झलक दिख भी रही होगी। तो अब मैं सिद्ध कर देता हूं कि वृंदावन यही है, वृंदावन का असर। तो भक्तों के वास प्रभु वृंदावन बनाया है। लेकिन वृंदावन जाओ तो एक चीज नहीं बोलना, बोलो राधे राधे, एक लाइन से बोलो राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। बिना रोशनी न आए।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। भगवान ने बकासुर का उद्धार किया, भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया और भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। भगवान ने जब अघासुर का उद्धार किया तो ग्वाल बालों ने बोला प्रभु अब तो भूख लगी है। अघासुर का उद्धार करने के बाद ये घटना 1 साल के बाद ग्वाल बालों ने जाके मैया को बताया। ध्यान से श्रवण करिएगा। अघासुर को मारने के बाद ये घटना जाके ग्वाल बालों ने मैया को 1 साल के बाद बताया। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन ये 1 साल का इतिहास क्या है, इतना समय कैसे लगा, ये चरित्र मुझे अवश्य सुनाइए। तो भगवान ने जब अघासुर का वध कर दिया तो सभी को भूख लग गई। हम जाते ना वो गांव में गाय भैंस लेके, तो भगवान भी ऐसे अपनी गौ माता को लेके विचरण करते हैं। खेल खेल में भूख लगी सबको, भगवान ने बोला ठीक है चलो चल के बैठ के भोजन करते हैं। अब सभी ग्वाल बाल चारों तरफ, भाई जो प्रिय होता है वो बीच में ही बैठता है। एक पहले कोड़ा जमाल होता था ना खेल खेल में, पूरी लाइन बना लेते थे लोग। भगवान सभी बैठ गए ग्वाल बाल, भगवान बीच में बैठ गए और भगवान ने मधुसूदन से कहा मधुसूदन कुछ भोजन लाए हो आज? बोले हाँ प्रभु लाए हैं। उन्होंने निकाला। मधुमंगल को भगवान ने बोला भाई सुनो आज मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। मधुमंगल ने देखा कि उनकी मैया ने उनको खाली कढ़ी दिया था। अब किसी के पास अच्छा आइटम हो तो निकाल के तुम दे लो, प्रभु खाओ, लो भाई खाओ, हमारे मित्र हो खाओ, क्योंकि उनके अंदर तो वात्सल्य है, सब मित्र हैं, उनको क्या पता भगवान है कि नहीं है। तो अच्छा ये खाओ, हमारे घर से ये खाओ। मधुमंगल ने सोचा कि हमारा मित्र आज मुझसे पहली बार मांग रहा है, और खोल के देखा तो उसमें कढ़ी थी। परिवार में इतना सब कुछ नहीं था और 3 दिन की बासी कढ़ी लेके आ गए बेचारे। अब वो शर्म के मारे खोले ना अपना बटुआ, चुपचाप भगवान दूसरे मित्रों से बात कर रहे थे, इतने में पूरी कढ़ी उठाई और पी गए। भगवान ने कहा था आज मैं तुम्हारे घर का ही भोजन करूंगा। फिर भगवान की जब निगाह गई, भगवान ने देखा मधुमंगल ने पूरी कढ़ी साफ कर दी, तो कढ़ी जल्दी जल्दी में पिया तो थोड़ा सा यहाँ पे लगा रह गया ओठ के बगल में। अब भगवान ने मधुमंगल का वो ओठ चाटना शुरू कर दिया। इतने में ब्रह्मा जी को उन्होंने देखा ये कौन सा भगवान है, ये तो हो मधुमंगल की जूठी कढ़ी चाट रहा है। अच्छा एक चीज आप थोड़े समझ लीजिए, ये हमारा एक ही ब्रह्मांड नहीं है क्या, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं। जैसे समझिए भारत देश है, एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है। ऐसे किसी किसी देश में राष्ट्रपति का राज्य होता है, कहीं कहीं प्रधानमंत्री का होता है। अच्छा तो ये बताइए अगर भारत देश के प्रधानमंत्री या दूतावास को अमेरिका का राष्ट्रपति बिना बताए आ जाए तो क्या उसका आदर सत्कार होगा? क्योंकि जब कोई और तो छोड़िए, आप ही मान लीजिए किसी के घर में सती भी तो चली गई थी बिना बुलाए, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप नहीं जानते और वो व्यक्ति आपके यहाँ अचानक पहुंच जाए और वो ऐसे हरकत कर रहा हो जो आप देख रही हो, तो क्या उसको अपने घर में बुलाएंगे आप? अच्छा काम हुआ तो बोला अच्छा बिठा भी ले, पानी भी पिला दें, ये बोले जाओ भैया। तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड इस भुवन में हैं, तो ब्रह्मा तो एक ही भुवन के मालिक है कि नहीं? अब ब्रह्मा देख जरूर रहे हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति को विदेश के राष्ट्रपति का पता न हो, अचानक आ जाए तो उसका
आदर सम्मान वो नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में उतना तैयारी वो नहीं कर पाते। तो भगवान तो कोटि कोटि ब्रह्मांड के परमात्मा है, उनको तो सब दिख रहा है कि भारत में कौन है, या जनलोक में कौन है, महालोक में कौन है, तपलोक में कौन है, भू में भुआ में स्वा में कौन है। लेकिन अब ब्रह्मा जी तो एक ही ब्रह्मांड के मालिक है, उनको पता ही नहीं चला। अब ब्रह्मा जी को लगा, अब जो देखा उनको वही समझ में आया, बोला ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो अचंभित रह गए कि भगवान कहीं किसी का जूठा खाएंगे। उन्होंने क्या किया, ग्वाल बाल सब बैठ के भोजन कर रहे हैं और जो गैया थी सब कुछ जाके चुरा लिया उनको। जब कुछ देर बाद ग्वाल बालों को कुछ दिखा नहीं तो बोले कान्हा, बोले क्या, बोले तो गौ माता सब गायब हो गई, कहां गई सब बछड़े ग्वाल, बोले पता नहीं कहीं दिख नहीं रही। भगवान बोले ठीक है मैं देख के आता हूं। भगवान देखने गए, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी चुरा लिया, सबको लेके बैकुंठ चले गए अपने स्थान में। भगवान ने आया, देखा न इधर न उधर, न उधर गाय बछड़े न इधर ग्वाल बाल। भगवान को लगा ये पूरी ब्रह्मा जी की करतूत है। भगवान 1 साल तक जितने गाय बछड़े थे वो बने, जितने उनके गोप ग्वाल थे उसी स्वरूप में बन गए। अब ब्रह्मा जी ने देखा चलो भाई एक बार देख के आते हैं, क्योंकि कोई काम आपने किया है, जैसे किसी के यहाँ कोई चोर चोरी भी कर लेना और नजदीक का होगा तो सुबह जरूर आएगा वहां पे, अगर परेशानी हो रही होगी तो समझाएगा भी आपको आके। रात को चोरी करके चला गया, सुबह वो दृश्य देखने आता है कि क्या हो रहा है, कैसा मातम पसरा है, और फिर आके सबसे पहले बोलेगा बहन जी कोई बात नहीं, भैया कोई बात नहीं, भगवान ने जो कर दिया आप तो उसे सहना ही। रात को चोरी करके चला गया और दिन में समझा रहा है जो हो गया सो हो गया, चिंता मत करो, हमारे लायक कोई सेवा है तो बताओ। तो सेवा तो करके चला गया रात को, अब कौन सी सेवा करेगा समझाने आए। वो पक्का आपके घर पहुंच जाएगा, नजदीक का कहीं होगा तो सांत्वना बधाने के लिए कि आपको पक्का सिद्ध हो जाए कि इसने चोरी नहीं की। भगवान को लगा ब्रह्मा जी ने पूरे काम किए हैं, अब ब्रह्मा जी क्या है, चलो भैया देखते हैं वहां पे क्या हाहाकार मचा हुआ है। अब ब्रह्मा जी देखने आए तो उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही गाय बछड़े, भगवान तो अनेक रूप आए। प्रभु तो समर्थवान है। ब्रह्मा जी अचंभित रह गए। अब भगवान को लगा कि ब्रह्मा जी को भी ठीक करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी इधर आए और भगवान ने ब्रह्मा रूप बना के पहुंच गए ब्रह्मा जी के स्थान में, और द्वारपालों को बोल दिया किसी को आने नहीं देना। अब ब्रह्मा जी इधर से ऊपर गए तो द्वारपाल बोले भग बाबा यहां से तू कौन है? अरे बोले मैं ब्रह्मा हूं। बोले यहां तू हमें उल्टा सीधा मत पड़ा, मेरे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं। अरे तुम हमें ही भूल गए। अरे भाई तुम यहां हमें लूटने आए हो क्या? हमारे ब्रह्मा अंदर बैठे, तुम यहां से भाग जाओ। अब ब्रह्मा जी को जब खदेड़ने लगे द्वारपाल तो भगवान अंदर से निकले। अंदर से निकले ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में लेट के क्षमा प्रार्थना मांगी। सारे ग्वाल बाल सबको वापस किए और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। फिर नौमी धते भ्रपुपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वनयस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बोले हे परमात्मा, आप तो हमारे भी पिता हैं, हम आपको समझ नहीं पाए, मुझे बालक जान के आप क्षमा कर दीजिए। और क्या कहते हैं, उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुर्धोख जागसे किमस्तु नास्ति विप्रदेशे भूषितं
तावस्त कुच्छे किमदाप्यनन्तः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु मैं आपका बेटा हूं। उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुर्धोख जाग से। जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है और बच्चा गर्भ में रहते पैर मारता है तो माँ को तकलीफ होती है कि नहीं? और तो और कभी कभी वो पैर मारते मारते थक जाता है, अचेत हो जाता है, तो माता बोलती मेरा बेटा घूम नहीं रहा है। समझिएगा ध्यान से। होता क्या है, कभी कभी बेटा 5-6 पैर मारता है, मम्मी को पैर में तकलीफ होती है, पेट में चोट लगती है, फिर कभी कभी वो थक जाता है तो अचेत हो जाता है। तो कभी कभी बच्चा 1 घंटे 2 घंटे मूवमेंट नहीं करता, तो माँ भी कहती है पता नहीं बेटा मूवमेंट नहीं कर रहा, दाएं से बाएं से कुछ उसको नहीं लग रहा है। तो कहते हैं जो अपनी माता अपने बेटे के पैर मारने पर भी अपने बच्चों को कितना प्यार करती है, कुछ हो जाता है तो कितना चिंता करती है, वैसे ही जैसे एक माँ गर्भावस्था में पल रहे शिशु की देखरेख करती है, ऐसे मैं आपका बेटा हूं। हे प्रभु मुझे क्षमा करो। उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो। अगर क्या जब माँ के घर में बेटा पैर मारता तो माँ उसको मारती है? नहीं। तो मैं आपका बेटा हूं, मुझे क्षमा करो। भगवान ने ब्रह्मा जी से कोई बात नहीं करी। अब ब्रह्मा जी ने क्यों बात नहीं करी, ये कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा। आइए एक भजन का आनंद लीजिए, उसके बाद आगे की कथा का श्रवण करें। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सारे ग पा